जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम क्लास लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर की 7 दिसंबर 2017 का। तो इसमें हम जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलें सवाल की तरफ। चलिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए थे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर था बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या था देखते हैं। अगला सवाल है कि किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? तो जो वह कौन सा राज्य था जिसको भाषा के तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी? तो ऑप्शंस हैं 1953, 1951, 1950, 1958। तो दोस्तों 1953 में, क्या 1953 में सबसे पहली बार राज्य के तौर पर भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? तो बताइए, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए थे 73वां, 74वां, 67वां या फिर 12वां। तो दोस्तों जो 73वां संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा दिया गया था। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपकी स्लाइड पर। सवाल है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? सवाल यही पूछा गया था 2017 में। तो ये है, ऑप्शंस दिए गए थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और नेपाल। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल स्लाइड पर है, पढ़ते हैं उसको तेज़ी के साथ। सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे? जो सुल्तान क्या बोलते हैं, रजिया सुल्तान के जो पिता थे वो कौन थे? तो बलबन थे, इल्तुतमिश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे या फिर अलाउद्दीन खिलजी थे? तो दोस्तों जो इल्तुतमिश थे वो इनके पिताजी थे। कौन? इल्तुतमिश। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम अपनी पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है, यूनानियों को किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो आपके पास चार ऑप्शंस थे। तो पहला था अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा बिंदुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने यूनानियों को बाहर कर दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, पढ़ते हैं इसको तेजी के साथ। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी, लाला हरदयाल ने की थी, भगत सिंह ने की थी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी? तो लाला हरदयाल जो थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। ओके फ्रेंड्स, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए, 1925 में, 1930 में, 1934 में या फिर 1932 में? तो डियर फ्रेंड्स 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, 1930। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपकी स्लाइड पर, निम्न लोक नृत्य में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है?
4 लोक नृत्य 4 थे, उनमें से कौन सा राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो चलो पढ़ते हैं। पहला है विधि, दूसरा है झोरा, तीसरा है गैर, चौथा है रऊफ। तो जो गैर है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ओके, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल स्लाइड पर है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है या फिर तेलंगाना में है? तो दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों, गंगा का, यमुना का, ब्रह्मपुत्र का या फिर महानदी का? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता, तिब्बत के पास से होता है, चीन से। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे कम उम्र वाला का वलित पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे कम उम्र वाली का पर्वत है वो कौन सा है? ए अरावली, बी एंडीज, सी विंध्य या फिर डी हिमालय? तो दोस्तों हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो सवाल समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो इन क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें प्रीवियस ईयर का। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।